अब पता चल रहा है कि जब उनको माल नहीं मिलता है तब वो डिप्रेस्ड फील करती हैं। डिप्रेशन 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 बोलते रहते हैं और देश के युवा को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। देश के युवा क्या सोचेगा? अपने नर्वस सिस्टम को कभी डिप्रेस करते हैं, कभी स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ड्रग्स दो किस्म के होते हैं, अपर्स एंड डाउनर्स, स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट्स। तो ये लोग अपने नर्वस सिस्टम को छेड़ते रहते हैं। अब ऐसे में जब इनको ड्रग्स नहीं मिलते हैं तो ये लोग लो फील करते हैं एंड डिप्रेस फील करते हैं और फिर मीडिया के सामने आकर ये बयान देते हैं हम डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन 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 बोलते रहते हैं और देश के युवा को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। देश के युवा क्या सोचेगा? अरे दीपिका पादुकोण जो कि मेरी आइडल है वो डिप्रेस्ड फील करती हैं तो क्या लेती हैं? माल लेती हैं। तो मैं क्या करूं? मैं भी माल लूंगा। इस तरह का ये होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। आज अगर किसी बहुत ही संपन्न समाज की बात करें, क्योंकि हर समाज वैसा बनना चाहता है, मान लीजिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका को ही ले लें, जो अभी दुनिया का सबसे संपन्न देश है, तो वहां के 70% लोग डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं लेते हैं। बाकी 30% जरूर पीछे की गली से कुछ खरीद रहे हैं। सबसे संपन्न देश, जाहिर है संपन्नता उनके काम नहीं आ रही है। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें केमिकल चाहिए, खुश रहने के लिए उन्हें केमिकल चाहिए, शांत रहने के लिए उन्हें केमिकल चाहिए, परमानंद में होने के लिए यकीनन That is ecstasy. एक्सटेसी है। तो मैं इसे नैतिकता की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। ये मेरे लिए कभी भी नैतिकता का मुद्दा नहीं रहा। अब अगर 90% आबादी केमिकल का इस्तेमाल करने लगे तो मेरा यकीन कीजिए, हम जो अगली पीढ़ी पैदा करेंगे वो पीढ़ी हमसे काफी निचले स्तर की होगी। अगर हम अगली पीढ़ी खुद से निचले स्तर की पैदा करते हैं तो हम मानवता के खिलाफ अपराध करेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी को हमसे कम से कम एक कदम आगे होना चाहिए, वरना हम हार गए। हम सभ्यता की पूरी प्रक्रिया को ही खो देंगे अगर हम एक ऐसी पीढ़ी पैदा करेंगे जो असल में हमसे पीछे हो। तो हम इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जब तक कि हम एक एक इंसान को यह ना सिखाएं कि बस यहां बैठकर आनंदित कैसे बने रहें। नशा भरपूर है या नहीं, बस मुझे देखिए। लेकिन क्या मैं पर्याप्त सचेत, पर्याप्त सतर्क, पर्याप्त स्पष्ट हूं? अगर खुद को नशे में रखने का कोई तरीका हो, बिना अपना विवेक खोए, बिना अपनी जागरूकता खोए, बिना अपनी बुद्धिमानी खोए, तो ये बहुत शानदार बात है। नशा बहुत बढ़िया चीज है। समस्या सिर्फ ये है कि ये आपका विवेक छीन लेता है, ये आपकी बुद्धिमानी छीन लेता है, आपको नाकाबिल बना देता है। समस्या यही है ना? क्या ये सच है? किसी से भी पूछिए। आप मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन किसी से पूछिए, क्या ये सच है कि अभी ये शरीर Body here is the greatest chemical factory in the universe. ब्रह्मांड की सबसे शानदार केमिकल फैक्ट्री है, कम से कम उस ब्रह्मांड की जिसे हम जानते हैं। एकमात्र समस्या ये है कि आप एक बेकार मैनेजर हैं। अगर आप ये जानते कि इसे कैसे संभालें, तो आप भी मेरी तरह होते, हमेशा आनंद में।